जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आपको मेरे चैनल पर हिंदू धर्म के सभी व्रत, त्योहार, यज्ञ, अनुष्ठान की जानकारी संक्षिप्त रूप में मिलेगी, जिसे आप सुनकर समझकर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ से आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। आज हम परिक्रमा की। जी हाँ, परिक्रमा की। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी मंदिर, गुरुद्वारे में कहीं भी जाते हैं तो हम जो मंदिर के अंदर प्रतिमा होती है उनकी हम परिक्रमा करते हैं, राउंड राउंड घूमते हैं हम उनके। तो क्या महत्व है परिक्रमा का? क्यों लगाई जाती है ये परिक्रमा? और किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है और कब से लगाई जाती है? और इस परिक्रमा को लगाने से हमें किसकी प्राप्ति होती है? आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं आपके समक्ष, क्योंकि हम सभी में से बहुत से लोगों को नहीं पता है कि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, क्या महत्व है और परिक्रमा लगाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी। कहते हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ के बाद और पूजा पाठ के दौरान कई सारे नियमों का पालन किया जाता है। उनमें से एक है पूजा पाठ के बाद ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करना, और वो है परिक्रमा के द्वारा। परिक्रमा को हम प्रदक्षिणा भी कहते हैं, ये संस्कृत शब्द है। तो परिक्रमा कब से लगाई जाती है? सबसे पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है कि एक बार शिव और माता पार्वती ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए कहा। उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा रखी कि आप दोनों में से जो सबसे पहले ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर हमारे समक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाएगा। क्योंकि दोनों भाइयों में हमेशा होड़ लगी रहती थी कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विवेकशील हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो इन दोनों की बातों को जब माता पार्वती और भगवान शिव सुना करते थे तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनके बीच इस प्रकार की एक प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। तो जब प्रतियोगिता का आयोजन किया तो दोनों भाई मान गए और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया सहज ही। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल गए। इधर गणेश जी जो है माता पार्वती और शिव जी के समक्ष खड़े रहे और इधर उनका मूसक वाहन भी। माता पार्वती ने कहा, क्या बात है गणेश, तुम ब्रह्मांड के चक्कर लगाने नहीं जा रहे हो? तो इस पर गणेश भगवान ने कहा कि माता पिता आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। तो वो दोनों को एक स्थान पर बिठा देते हैं और उनके माता पार्वती और भगवान शिव की 3 परिक्रमाएं करके वो उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। जब भगवान गणेश जो है शिव भगवान और माता पार्वती के जब परिक्रमा लगा रहे थे तो दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि गणेश ने ऐसा क्यों किया। लेकिन देवों के देव महादेव सर्वज्ञाता, वो तो सब जानते थे। क्या होता है, वो परिक्रमा लगा कर के, माता पिता की परिक्रमा लगा कर के 3 परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद वो समक्ष उनके खड़े हो गए। इतने में कार्तिकेय जी अपने मोर वाहन पर आए और उन्होंने जब देखा कि गणेश मुझसे पहले यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो असमंजस में पड़ गए कि गणेश इतनी जल्दी भगवान पूरे ब्रह्मांड की चक्कर लगा कर आ गया, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील है। तब माता पार्वती से पूछा कि माता पार्वती, क्या गणेश जी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा कर आए हैं? ये प्रश्न कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा। इस पर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए और उन्होंने कार्तिकेय जी को उत्तर देने की बजाय कहा कि इस प्रश्न का उत्तर खुद गणेश जी देंगे।
तो गणेश जी मुस्कुरा रहे थे, वो कह रहे थे, भ्राता, मेरे लिए मेरा सर्वस्व और मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता हैं। मैंने पूरी ब्रह्मांड के चक्कर नहीं लगाए, मैंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए, 3 परिक्रमा लगाई और मैं इनके समक्ष खड़ा हो गया, क्योंकि माता पिता से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने गणेश जी की ये बात सुनी तो वो गदगद हो गए और खुश हो गए। कहा जाता है कि तभी से परिक्रमा लगाने की ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि माता पिता से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं है, और जो देवी देवता हैं वो भी हमारे माता पिता समान ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी जब हम कभी भी देव स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर में या कहीं हम दूर किसी देवी देवता के स्थान पर जाते हैं, तो मंदिर की परिक्रमा हमें अवश्य करनी चाहिए। मंदिर प्रांगण में अगर परिक्रमा करने का कोई व्यवस्था ना हो तो आप उस प्रतिमा के सामने ही घड़ी के हिसाब से आप घूमें। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, आप उस हिसाब से आप घूमिएगा। एक परिक्रमा करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु भगवान के सभी रूपों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, माँ देवी दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है, देवों के देव महादेव की आदि परिक्रमा की जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो जलधारी होती है हमें उसे लांघना नहीं होता, इसीलिए भगवान शिव की आदि परिक्रमा की जाती है। इसी बीच जब हम पितरों के तर्पण के लिए पीपल को जल अर्पित करने जाते हैं, दीप दान करने जाते हैं, तो हमें पीपल के पेड़ की हमें 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए, और हनुमान की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए, और वट वृक्ष की हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। वट वृक्ष की परिक्रमा मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो सुहागन स्त्रियां हैं वो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो वो 108 परिक्रमा वट वृक्ष की करें। तीसरा, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए, जैसे कि भगवान गणेश ने की। तो ये था परिक्रमा कि हमें किस भगवान की कितनी करनी चाहिए। अब चलते हैं कि परिक्रमा हमें कैसे करनी चाहिए। परिक्रमा को हमेशा सभी अपने जो भी हमारे ईष्ट हैं उनकी परिक्रमा हमें जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस दिशा में करना चाहिए, और परिक्रमा की जो संख्या होती है वो हमारी विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 21। हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि परिक्रमा लगाने से क्या लाभ होता है, क्या मिलता है हमें। परिक्रमा लगाने से शरीर के लिए बहुत ही फायदा है। कहते हैं कि जिस जगह पर नित्य प्रतिदिन पूजा होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार बढ़ जाता है, और जब यह ऊर्जा इंसान के शरीर में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति का जो आत्मबल है ना वो बढ़ जाता है, और इसको करके मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं किसी भी देवी देवता की, किसी मंदिर में या अपने घर में, अगर आप घर में कर रहे हैं तो अपने मंदिर की परिक्रमा तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप जिस पूजा स्थान पर बैठकर पूजा करते हैं, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो आप जब खड़े होते हैं तो खड़े होकर ही आप अपने जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं वहाँ पर अपनी परिक्रमा को पूरा कीजिए, और आप जिस भी देवी देवता का मनन करके परिक्रमा कर रहे हैं आपको उन्हीं के हिसाब से उतनी ही परिक्रमा करनी है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो ये तो थी हमारी परिक्रमा से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे ज़रूरत है। जय माता दी। हर हर महादेव।